बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। फिरोजाबाद के किसानों की बढ़ेगी कमाई, मक्का से पॉपकॉर्न बनाने की मशीन पर मिल रही सब्सिडी। फिरोजाबाद के मक्का उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। अब किसान केवल खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मक्का से पॉपकॉर्न बनाकर अतिरिक्त आमदनी कमा सकेंगे। कृषि विभाग की विशेष योजना के तहत पॉपकॉर्न बनाने और मक्का सुखाने वाली आधुनिक मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए जिले में बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। कृषि यंत्रों पर अनुदान से लेकर रिकॉर्ड विकास दर तक यूपी में बदली खेती की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए नववर्ष कई सौगातें लेकर आया है। एक और कृषि विकास योजना के तहत कृषि यंत्रों की बुकिंग प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, जिसमें किसान 50 से 80% तक अनुदान पर आधुनिक मशीनें हासिल कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बॉटलनेक से ब्रेक थ्रू विजन से प्रदेश की कृषि विकास दर 14% के पार पहुंच गई है। 94,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि और गन्ना मूल्य बढ़ोतरी ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। आज यूपी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की मजबूत रीढ़ बन चुका है। आबकारी नीति 2026-27 यूपी में डिस्टिलरी निवेश को बढ़ावा, हजारों रोजगार की उम्मीद। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने पर लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम में नई आबकारी नीति 2026-27 में डिस्टिलरी प्लांट लगाने और निर्यात को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार निवेशकों के लिए नियमों को सरल और पारदर्शी बना रही है, जिससे उद्योग स्थापित करना आसान होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर तैयार हो रही इस नीति से सरकारी आय बढ़ेगी और प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कृषि भूमि में बेटियों के समान अधिकार पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। कृषि भूमि में बेटियों को समान अधिकार देने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। राजस्व संहिता के उत्तराधिकार से जुड़े 3 प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार की मंशा पूछी है। न्यायालय ने जानना चाहा है कि अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियों को समान अधिकार देने के लिए कैबिनेट की उप समिति के गठन पर सरकार क्या कदम उठा रही है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव राजस्व को स्वयं शपथ पत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। ठंड और कोहरे से यूपी बेहाल, विजिबिलिटी शून्य के करीब, आईएमडी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 16 जनवरी यानी आज के लिए राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर और मेरठ सहित 30 से अधिक जिलों में घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित रहेगा। प्रशासन ने लोगों को फॉग लाइट का प्रयोग करने और सतर्क रहने की सलाह दी है। गोंडा में बनेगा बाईपास, परसपुर कस्बे को जाम से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के परसपुर कस्बे के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यहां बाईपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने बाईपास के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। परसपुर कस्बे में रोज लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए ये प्रस्ताव करनेलगंज विधायक अजय सिंह ने दिया था। गोंडा में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, 79.90 लाख रुपए का जुर्माना और एफआईआर। गोंडा जिले में अवैध खनन करने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तहसील तरबगंज क्षेत्र के नवाबगंज माझा राट में स्वीकृत शर्तों का उल्लंघन कर खनन करने के मामले में मैसर्स सीगल इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जिला अधिकारी को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर उप जिला अधिकारी तरबगंज, लेखपाल और थाना अध्यक्ष की संयुक्त टीम ने जांच की। जांच में अवैध खनन की पुष्टि होने पर 79.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आरटीई दाखिलों पर हाईकोर्ट सख्त, निजी स्कूलों में एडमिशन का पूरा ब्यौरा तलब। आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में हो रहे दाखिलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामे पर जवाब मांगते हुए प्रदेश के निजी स्कूलों में कक्षा 1 में आरटीई नियमों के तहत दाखिलों की क्षमता और वास्तविक प्रवेश का ब्यौरा तलब किया है। साथ ही लखनऊ मंडल के स्कूलों में आंकड़ों का आकलन कर अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। यूपी की सियासत गर्म, अखिलेश ने भाजपा को बताया नाकाम और भ्रष्ट पार्टी।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और नफरत की राजनीति करती है और प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 में सपा की सरकार बनने पर किसानों, युवाओं और महिलाओं के हित में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने और गरीबों को मुफ्त इलाज का वादा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की। फरवरी से बदलेगा राशन का अनुपात, बरेली मंडल में गेहूं ज्यादा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में आंशिक बदलाव किया है। खाद्य एवं रसद विभाग के नए आदेश के तहत फरवरी से गेहूं और चावल के अनुपात में संशोधन किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को अब 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। वितरण की कुल मात्रा पहले जैसी ही रहेगी। ये बदलाव बरेली मंडल के सभी जिलों में लागू होगा, जिससे स्थानीय खान पान की आदतों के अनुसार राशन मिलेगा। यूपी से कामाख्या का सफर होगा आसान, 18 जनवरी से चलेगी अमृत भारत ट्रेन। यूपी से कामाख्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। डिब्रूगढ़ से कामाख्या होते हुए गोरखपुर, अयोध्या धाम और गोमती नगर तक अमृत भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 18 जनवरी को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। फिलहाल ये ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी, जबकि स्थायी शेड्यूल बाद में जारी होगा। प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार ट्रेन डिब्रूगढ़ से रात 9 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 7:15 पर गोरखपुर पहुंचेगी और 10:10 पर अयोध्या धाम पहुंचेगी। इस ट्रेन से श्रद्धालुओं की यात्रा और भी सुगम होगी। यूपी में दोपहिया सवारों पर सख्ती, पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब बाइक और स्कूटी पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। चालक या पीछे बैठे व्यक्ति के बिना हेलमेट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन चालक का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही दोपहिया वाहन डीलरों को बाइक या स्कूटी की बिक्री पर ISI मार्का के 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। ये फैसला सड़क हादसों में मौतों की संख्या कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। 9 माह बाद फिर चलेगा KFCL। अदानी समूह संभालेगा पनकी का उर्वरक प्लांट। कानपुर की पनकी स्थित कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड को अब अदानी समूह संचालित करेगा। करीब 9 महीने से बंद पड़े इस प्लांट को पिछले साल 1 अप्रैल से बंद कर दिया गया था। 20 दिसंबर 2025 को अदानी समूह के अधिकारियों ने प्लांट का निरीक्षण कर उसकी क्षमता, संपत्तियों और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी जुटाई थी। पहले इस प्लांट का संचालन JP एसोसिएट ग्रुप करता था। KFCL में चांद छाप और बाद में भारत छाप यूरिया खाद का उत्पादन होता रहा है। प्लांट के दोबारा संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार और उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हरिश्चंद्र PG कॉलेज में दीक्षांत समारोह, 1200 विद्यार्थियों को मिलेंगी डिग्रियां। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज परिसर में हुए इस भव्य समारोह में वर्ष 2023 में उत्तीर्ण करीब 1200 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गईं। दीक्षांत परिधान में पहुंचे विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। समारोह के दौरान छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। पहले दीक्षांत समारोह केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित थे, लेकिन अब उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉलेज स्तर पर ऐसे आयोजन होने लगे हैं। बरेली की जरी जरदोजी और बांस बेंत की कारीगरी बनी वैश्विक पहचान। बरेली की जरी जरदोजी और बांस बेंत की कारीगरी अब सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैश्विक मंच पर चमक रही है। करीब 40 देशों में बरेली के हस्तशिल्प उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। विदेशी ग्राहक इस कला को भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का बेहतरीन मिश्रण मानते हैं। जिले में 4,000 से ज्यादा बड़े कारीगर और करीब 2 लाख लोग दस्तकारी से जुड़े हैं। बरेली, फरीदपुर, फतेहगंज पश्चिमी, मीरगंज और बहेड़ी जैसे हब इस कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। चीनी साइबर गैंग का भंडाफोड़, 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर भारत में ठगी की रकम मंगवाते थे और उसे क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजते थे। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए नकद, मोबाइल, ATM कार्ड, बैंक दस्तावेज और एक लग्जरी गाड़ी बरामद की है। यूपी की छात्रा और NCC कैडेट संजीवनी लाल किले पर करेगी 26 जनवरी की परेड।
यूपी के एक कॉलेज की छात्रा और 100 यूपी बटालियन एनसीसी की कैडेट संजीवनी राजेश को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। बीए तीसरे सेमेस्टर की संजीवनी 26 जनवरी को लाल किले पर परेड में शामिल होंगी। वाराणसी ग्रुप वी से इस वर्ष कुल 7 कैडेट्स का चयन हुआ है, जिसमें 5 एयर विंग और 2 आर्मी विंग से हैं। संजीवनी का चयन चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ के होम विजिट और प्रोडिजी मीट जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हुआ है। बीटीई यूपी ने कड़ा रुख अपनाया, 644 को 0 और 55 का रिजल्ट रोका। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं। बोर्ड ने अनुचित साधनों के प्रयोग को लेकर सख्ती दिखाते हुए 644 परीक्षार्थियों के अंक शून्य कर दिए। इन छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर लिखकर परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किया। इसके अलावा 55 विद्यार्थियों का परिणाम रोक दिया गया है। बीटीई यूपी की ये नीति परीक्षा में ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखने के लिए संदेश देती है। संभल पुलिस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सका। संभल में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर सहित 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई है। पुलिस अब इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी में है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अपील के माध्यम से आदेश को निरस्त करने की मांग की जाएगी। पुलिस का कहना है कि ये कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया जा रहा है और मामले की समीक्षा की जा रही है। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका, लेटर राइटिंग में 50,000 और विदेश यात्रा। सीबीएसई ने छात्रों के लिए शानदार राइटिंग कॉन्टेस्ट शुरू किया है। इसमें विजेताओं को 50,000 रुपए तक का नगद इनाम और स्विट्जरलैंड घूमने का मौका मिलेगा। ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का 55वां इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन है, जिसमें भारतीय डाक के सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है। इस साल की थीम है डिजिटल दुनिया में मानवीय संबंधों का महत्व। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। बनारस में बंदर और कुत्तों का आतंक, 80 लाख खर्च के बावजूद 2500 लोग बने शिकार। वाराणसी नगर निगम हर साल कुत्तों और बंदरों पर 80 लाख रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी वे नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 2000 बंदरों को पकड़कर नौगढ़ के इस जंगलों में छोड़ा गया और 4000 कुत्तों का बंध्याकरण किया गया। फिर भी शहर में लोगों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। अदालत की टिप्पणी के बाद पिसौर में नए श्वान शेल्टर होम का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जहां आवारा कुत्तों को रखा जाएगा। सरयू नदी पर बनेगा 134 मीटर लंबा पुल, मुख्यमंत्री योगी ने दी 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के हुजूरपुर विकासखंड में ग्राम पंचायत रामपुर के लक्ष्मणा घाट पर सरयू नदी पर 134 मीटर लंबे पुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्षेत्रीय जनता लंबे समय से इस पुल की मांग कर रही थी। विधायक सुभाष त्रिपाठी और सांसद करण भूषण सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शीघ्र निर्माण का अनुरोध किया था। पुल बनते ही स्थानीय लोगों को आवाजाही आसान और सुरक्षित हो जाएगी। एक दिन भी पीएफ कटे तो परिवार पेंशन का अधिकार, नामांकन फॉर्म भरना जरूरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना के तहत अगर किसी पंजीकृत कर्मचारी का एक दिन भी पीएफ कटता है और नौकरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार आजीवन पेंशन का हकदार होगा। इसमें यह शर्त है कि नियोक्ता पिछले वर्षों का अपना अंशदान जमा कर चुका हो। भले ही कर्मचारी का पिछला योगदान न जमा हुआ हो, परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। ईपीएफओ नए और पुराने कर्मचारियों के लिए नियमित कैंप आयोजित कर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रहा है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले लाखों का खेल पकड़ा गया, प्रधान और अधिकारियों पर संलिप्तता का आरोप। यूपी पंचायत चुनाव से पहले बाराबंकी जिले की शाहपुर और पिपरौली ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। 2 साल में सामग्री आपूर्ति करने वाले फर्म मालिक और उसके परिवार के 3 सदस्यों ने मजदूरी के नाम पर करीब 19 लाख रुपए निकाल लिए। शिकायत मिलने पर डीएम ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की, लेकिन रिपोर्ट शिकायतकर्ता को नहीं दी गई। जांच में सचिव, प्रधान और ब्लॉक के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई। संभल में मस्जिद और मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सपा विधायक ने उठाया सवाल। संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने अधिकारियों पर मस्जिद और मदरसों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले अधिकारियों ने वीएनएमएस क्षेत्रों से संबंधित नक्शे पास कर दिए थे, लेकिन अब वही संस्थान अवैध घोषित कर दिए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि ऐसी स्थिति संभल में पहले कभी नहीं देखी गई। उनका ये बयान प्रशासन और धार्मिक संस्थाओं के बीच उत्पन्न विवाद को उजागर करता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।